Hello everyone, how are you all? Wish you all fine. Welcome to our channel Sharing the Knowledge. In this video we are going to discuss about algebraic expression. तो algebraic expression को जानने के लिए हमें ये जो 5 टर्म्स हैं इनको जानना बहुत ही ज़रूरी है. तो चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट कम्स कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स. कॉन्स्टेंट्स किसको बोलते हैं, वेरिएबल्स किसको बोलते हैं. कोई भी चीज़ अगर उसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, कोई भी चीज़ उसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, तो मैथमेटिक्स में किसका वैल्यू चेंज नहीं होता, नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होता, दैट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट. जैसे 1 2 3 4, ठीक है, तो इनका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता. मतलब 1 मैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ उसमें 1 का वैल्यू 1 है, मतलब दूसरा प्रॉब्लम में भी 1 का वैल्यू 1 ही रहेगा. ठीक है, तो इनका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है. 4 मीन्स 4, 3 मीन्स 3. ठीक है, तो कोई भी चीज़ का अगर वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या है, जिसका वैल्यू चेंज हो जाता है, वेरी करता है. जैसे कि मैं एक प्रॉब्लम में सोल्व कर लेट ए इक्वल टू 2, फिर और एक प्रॉब्लम में बोलूँगा लेट ए इक्वल टू 5, तो इसका वैल्यू चेंज हो जा रहा है. ए का वैल्यू कभी 2 हो रहा है, कभी 5 हो रहा है, कभी और कुछ हो रहा है, तो इसका वैल्यू वेरी कर रहा है. वेरी मतलब चेंज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल्स. जिसका वैल्यू चेंज होता है, कॉन्स्टेंट नहीं रहता, उसको बोलते हैं वेरिएबल्स. समझ में आ गया. तो कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल्स है. जितने भी नंबर हैं, इंटीजर हैं, उसको बोलते हैं कांस्टेंट्स. और जितने भी लेटर हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, लिटरल्स भी बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं, लिटरल्स. वेरिएबल्स भी बोलते हैं, लिटरल्स भी बोलते हैं. क्यों, जितने भी सब लेटर हैं, सिंबल है, उसको बोलते हैं वेरिएबल्स. ठीक है, क्योंकि उनका वैल्यू हम एज्यूम करते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, एज्यूम करके ले सकते हैं. तो ये हो गया वेरिएबल, और लिटरल्स ये हो गया कॉन्स्टेंट्स. तो अब नेक्स्ट आया टर्म्स. टर्म क्या होते हैं, अगर वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बीच में मल्टीप्लिकेशन हुआ हो या डिवीजन हुआ है. ठीक है, अगर 2 इंटू एक्स, तो क्या होगा, 2x हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या हुआ है, मल्टीप्लिकेशन हुआ है, x बाई 2 या 2 बाई एक्स, कुछ भी, ये दोनों के बीच में डिवीजन हुआ है. इस x और 2 के बीच में डिवीजन हुआ है, यहाँ पर 2 और x के बीच में डिवीजन हुआ है. तो मल्टीप्लिकेशन हुआ हो या डिवीजन हुआ हो, उसको बोलेंगे एक टर्म. ये 2x एक टर्म है, x बाई 2 एक टर्म है, 2 बाई एक्स एक टर्म है. समझ में आ रहा है. अगर उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन हुआ हो या तो डिवीजन हुआ हो, उसको बोलेंगे एक टर्म. समझ में आया. तो अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, रिमेंबर द कॉम्बिनेशन ऑफ constants and variables by any four mathematical operations तो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है, कैंची छुरी ये सब नहीं. ऑपरेशन मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, ये होता है 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन. ठीक है, तो ये अगर 4 हुआ है तो उसको बोलेंगे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स बाय एनी 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस. कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में यूज़ कर सकते हैं, तो उसको बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. सोचो कि ये हो गया 2x, ये हो गया क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 2x इक्वल टू 0, ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. 2x प्लस 5, ये हो गया क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, तो कुछ भी अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन से वो कॉम्बाइन हुए हैं, कौन, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, उसको बोलेंगे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. उसके बाद है लाइक फ्रैक्शन, सॉरी लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स. तो लाइक टर्म अनलाइक टर्म्स किसको बोलते हैं, ये हो गया x, तो ये हो गया 2x. तो ये दोनों सेम है कि अलग है, सेम है. क्यों है, बिकॉज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर सेम. सेम वेरिएबल होंगे, x x होगा, एंड देयर पावर, देयर एक्सपोनेंट मस्ट बी सेम. अगर यहाँ पर x टू द पावर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, इसलिए ये दोनों लाइक टर्म है. अगर यहाँ पर होता है x स्क्वायर, यहाँ पर हो गया x, तो ये दोनों लाइक टर्म नहीं है. भले ही
ये x है, ये भी x है, लेकिन ये लाइक टर्म नहीं है क्योंकि इनका जो पावर है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। समझ में आ रहा है? तो सेम नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे तो उसको बोलेंगे लाइक टर्म। क्या होंगे? सेम नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो लाइक टर्म किसको बोलते हैं? सेम नंबर ऑफ वेरिएबल्स, उसको बोलेंगे लाइक टर्म्स। तो अनलाइक टर्म किसको बोलते हैं? डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे, x हो गया, x स्क्वायर हो गया, x y y z a c कुछ भी हो गया, ठीक है। डिफरेंट वेरिएबल्स को बोलेंगे अनलाइक टर्म्स। डिफरेंट वेरिएबल्स मतलब सेम वेरिएबल होंगे, लेकिन अगर उनका डिग्री मतलब पावर, यहाँ पर x स्क्वायर है तो यहाँ पर x है, ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। अगर ये x स्क्वायर है, ये x क्यू है, तो ये दोनों भी सेम नहीं है, दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। सेम नंबर ऑफ वेरिएबल्स होना चाहिए, मतलब उनका पावर सेम होना चाहिए। सेम वेरिएबल एंड देयर पावर सेम होगा तो उसको बोलेंगे सेम लाइक टर्म, ठीक है। अब आ गया फैक्टर। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 2xy²z, ठीक है, तो पहले देखो ये कैसे हुआ है, कैसे ये टर्म कैसे फॉर्मेशन हुआ है। 2 × x × y × y × z, ठीक है। तो ये सब फैक्टर है, सब एक एक फैक्टर है किसका? 2xy²z का सब एक एक फैक्टर हैं। मैं बोलूँगा x का फैक्टर क्या है? 2y²z। ये y का फैक्टर क्या है? 2xyz। z का फैक्टर क्या है? 2xy²। मैं बोलूँगा 2 का फैक्टर क्या है? xy²z। समझ में आ रहा है? ये सब एक एक फैक्टर हैं, सब फैक्टर हैं। तो इसका फैक्टर मैं बोलूँगा, अगर 15 का फैक्टर सब लिखो। 15 का फैक्टर क्या है? 1 है, 3 है, 5 है एंड 15 है। ये सब 15 का फैक्टर है। समझ में आ रहा है? तब वैसे ही सोचो कि ये एक नंबर है 2xy²z, तो ये सब एक एक फैक्टर है। समझ में आ रहा है? तो x का फैक्टर क्या हो गया? 2y²। इसको छोड़ के जो भी बचा वो उसका फैक्टर है। y को तो y को छोड़ देंगे, सिर्फ y को। अगर y² का पूछा होगा तो 2xz, y का पूछा है तो 2xyz। समझ में आ रहा है? जिसका पूछा है उसको छोड़ देंगे और जो बचा वो हो गया फैक्टर, ठीक है। अगर मैं पूछूंगा 3x² y3z, 3 का फैक्टर क्या है? x² y3z। x का फैक्टर क्या है? यहाँ पर देखो 2x है तो एक x को छोड़ देंगे तो एक x बच गया, तो x y3z हो गया इसका फैक्टर। किसका? x का फैक्टर कौन हो गया? 3x y3z हो गया इसका फैक्टर। मैं पूछूंगा z का फैक्टर क्या है? 3x² y3। समझ में आया? जो भी पूछा, जिसका फैक्टर पूछा उसको छोड़ देंगे, जो बचा वही हो गया उसका फैक्टर। नेक्स्ट, अच्छा, तो एक नंबर है 2। 2 का कोएफिशिएंट अगर पूछोगे तो 2 का कोएफिशिएंट क्या है? तो 2 का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, बिकॉज इट इज़ ए कांस्टेंट टर्म, ठीक है। 2 इज ए कांस्टेंट टर्म, सो इट हैज़ नो कोएफिशिएंट। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, अगर एक वेरिएबल है x हो, y हो, yz, xyz, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल्स नहीं, सॉरी कोई भी नंबर नहीं है, सिर्फ वेरिएबल्स हैं xyz yz x। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है? इसका कोएफिशिएंट होगा 1। जहाँ पर भी कोई नंबर नहीं होगा उसको बोलेंगे उसका कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो अगर कोई नंबर, सिर्फ एक नंबर दिया गया है 2 3 4 कुछ, तो वो एक कांस्टेंट है, उसका कोएफिशिएंट नहीं है। समझ में आ रहा है? कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं? एक नंबर को कोएफिशिएंट बोलते हैं। अगर कोई नंबर अटैच हुआ है कोई भी वेरिएबल्स के साथ, 2yz है, 3x है, 4xyz है, तो -4xyz हो गया, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? -4 होगा। इसका होगा 2, इसका 3। लेकिन अगर कुछ भी नहीं दिया होगा तो 1 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट आ गया डिग्री। किसको बोलते हैं? डिग्री किसको बोलते हैं? द हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन। हाईएस्ट पावर मतलब सबसे ज़्यादा पावर किसका है? मतलब अगर इस तरह लिखा है x³ + 2x² + xy4, ठीक है। तो इनमें सबसे पावर सबसे बड़ा क्या है? 4 है। तो मैं बोलूँगा क्या? द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज 4, ठीक है। तो डिग्री क्या है? 4 है।
सबसे बड़ा पावर जो होगा उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन। समझ में आया? अब पढ़ेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो पहले ये जो लाइक टर्म है, अनलाइक टर्म है, इसको क्यों हमने किया, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म में डिवाइड क्यों किया टर्म को, तो पहले ये समझ लो। तो लाइक टर्म क्या है? सेम नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो लाइक टर्म को साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं। किसके साथ? लाइक टर्म्स के साथ। तब मेनली प्लस माइनस के बारे में हम पढ़ेंगे। क्यों? अनलाइक टर्म के साथ हम प्लस माइनस नहीं कर सकते। समझ में आया? तो अनलाइक टर्म के साथ हम क्या नहीं कर सकते? ऐड और सब्ट्रैक्ट हम नहीं कर सकते, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकते हैं, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए ये दोनों पार्ट को डिवाइड किया गया है। किसको? टर्म को दो पार्ट में डिवाइड किया, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म के साथ हम सब कुछ कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब कर सकते हैं, लेकिन अनलाइक टर्म के साथ हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही कर सकते हैं। राइट? ओके। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन खत्म होने के बाद हम पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स इज रिलेटेड टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन ए वे दैट टर्म्स पढ़े, एक टर्म होगा, वन टर्म होगा तो मोनोमियल बोलेंगे, टू टर्म होगा तो बाइनोमियल, थ्री टर्म होगा ट्राइनोमियल, फोर क्वाड्रिनोमियल, फाइव पेंटानोमियल, तो ऐसा चलता जाएगा। ठीक है? तो इट इज रिलेटेड टू पॉलिनोमियल इन दिस वे, बट देयर इज ए डिफरेंस। ओके, व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट पॉलिनोमियल देन आई विल डिस्क्राइब इट। ओके, जब हम पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बीच में डिफरेंस क्या है उसको समझेंगे। ठीक है? तो पहले हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मैंने क्या बोला? एडिशन कहाँ कर सकते हैं? लाइक टर्म के साथ एडिशन कर सकते हैं। ठीक है? तो 2x है प्लस और 5x हो गया, तो कितना होगा? 2x था, कितना x था? 2x था, 5x आके मिल गए, तो कितना हो गया? 7x हो गया। ठीक है? 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, सो इट विल बी 8x स्क्वायर। 5x स्क्वायर था, 3x स्क्वायर और मिल गया, तो 5 प्लस 3 8 हो गए। सिर्फ इसका नंबर ऐड होते हैं। ठीक है? सिर्फ नंबर्स ऐड होते हैं यहाँ पे। कहाँ पे? एडिशन में नंबर्स ऐड होते हैं और वेरिएबल्स जो होता है वही रहता है। एक्स स्क्वायर रहता है, x4 नहीं होता, x4 नहीं होता। तो x स्क्वायर रहता है, सिर्फ नंबर्स ऐड हो जाते हैं। 2 + 5, 5 + 3। समझ में आ रहा है? तो सब्ट्रैक्शन में भी वैसा ही होता है, सिर्फ नंबर्स सब्ट्रैक्ट होते हैं, वेरिएबल्स सेम रहता है। ठीक है? तो अगर पूछोगे 3x + 2y कितना है, इसको हम ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट वेरिएबल्स, दे आर अनलाइक टर्म्स। x है, y है, तो x और y को ऐड नहीं कर सकते, तो ये ऐड नहीं हो सकता। ठीक है? नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन में भी वैसे ही है, सिर्फ लाइक टर्म को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स को नहीं कर सकते। सो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कोई भी नंबर हो, वेरिएबल्स हो, सबको हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 3 के साथ x को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 × x हो जाएगा 3x, 4x × 3x कितना हो जाएगा? देखो, जब ऐसे दिया होगा तो पहले साइन क्या है देखना। साइन अगर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो पहले साइन मल्टीप्लाई करना। माइनस × प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस × प्लस हो गया माइनस। नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई करना, 4 × 3 12। नेक्स्ट वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करना है, x × x कितना x है? 2x है, तो उसको पावर में लिखते हैं। कितना x है सबको
पावर में लिखते हैं। इंडिसेस में हमने पढ़ा था बेस अगर सेम हो तो उसका एक्सपोनेंट्स पावर्स ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 + 1 हो गया 2। समझ में आया? तो ये हो गया -12x²। अगर दिया है 4xy इंटू 3x²yz, तो पहले क्या करना है, साइन तो प्लस है, कोई मल्टीप्लाई साइन को मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है यहाँ पे क्योंकि सेम है। तो 4 × 3 पहले नंबर मल्टीप्लाई कर दिया 12, x × x² हो गया x³, y × y हो गया y²। तो z तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है तो लिख देंगे साथ में, ठीक है। तो हो गया क्या 12x³ y² z। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सबको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, सब कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो माइनस प्लस सिर्फ साइन देखना है और ध्यान से मल्टीप्लाई करना है। माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और उसके बाद नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। वेरिएबल्स कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उनका टोटल नंबर को उसके पावर में लिखते हैं। तो x × x², तो कितना x हो गया, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, 3 हो गया, तो इसको पावर में लिख देंगे 3। y × y, कितना y है, 2y है, तो उसको पावर में लिख देंगे 2। जब मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर लिखते हैं, ऐड करते हैं तो साइड में लिखते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड में। z तो नहीं है तो z को z वैसे ही रह गया। समझ में मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है। नेक्स्ट और एक मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट अगर यहाँ पर दिया है 2x × y + x ऐसे दिया है तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, पहले ये वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस देंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2x × y + 2x × x। ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज हुआ। मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब 2x यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो 2x × y हो गया 2xy प्लस 2x × x हो गया 2x², x × x x²। अगर बोलोगे x³ × x⁵ कितना होगा, तो सिर्फ पावर इसके ऐड हो जाएंगे x⁸ 8। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन के बारे में, समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब हम डिवीजन करेंगे क्या, अच्छा और एक सॉल्व करते हैं। 2x × 5y/3x ऐसा अगर दिया होगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, क्यों, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, ठीक है। तो ऐसा अगर होगा ये कैंसिल हो सकता है, ये x कैंसिल हो गया, 2 × 5 हो गया 10y। समझ में आए, कैंसिल भी कर सकते हैं अगर ऐसे दिया होगा 2xy × 1/yz ऐसे दिया होगा, तो y को y के साथ कैंसिल कर देंगे और रह गया क्या 2x/z। तो ये हमेशा ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होता है, क्यों, इसका डिनोमिनेटर 1 है, कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर मतलब 1 होता है, कुछ नहीं है मतलब 1 होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिवीजन के बारे में, दिस इज इम्पोर्टेंट। डिवीजन, देखो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड कैसे करते हैं, डिवीजन मतलब कैंसिल करना, ठीक है। तो यहाँ पर डिवीजन करेंगे मतलब कैंसिल किसको कर सकते हैं, अगर यहाँ पर x² y z लिखा है, नीचे लिखा है x y² z² ऐसे लिखा है, तो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1 है, तो ये कट गया, यहाँ पर कितना बच गया, 2 से 1 कट गया और 1 बच गया, ऊपर 1 बच गया, तो y ऊपर है, 1 y कट गया, तो यहाँ पर नीचे 1 y हो गया, ऊपर 1 z है, कट गया और नीचे 1 बच गया। तो डिवीजन ऐसे करते हैं, ठीक है। और एक देखो, अगर दिया होगा x + 1 को इसके साथ डिवाइड करना है, x² + 2x + 3 इसके साथ डिवाइड करना है, किसको, x + 1 को डिवाइड करना है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओपन में लिख सकते हैं, लेकिन
कैसे करेंगे इसको, x प्लस 1 ऐसे, जैसे हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं इसको भी वैसे ही करेंगे, दिया है। तो पहले यहाँ पे क्या करना है, इसको कैसे डिवाइड करेंगे सोच रहे होगे, लेकिन पहले क्या करना है, सोचो कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर है तो इसके नीचे एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा। तो अगर यहाँ पर हम x मल्टीप्लाई करें x के साथ अगर x मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर x डाल देंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, लिख दिया। तो उसके बाद देखना साइन क्या है, यहाँ पर x के पास क्या साइन है, प्लस साइन है, तो हमने यहाँ पर प्लस डाला, यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस प्लस हो गया प्लस, x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहीं पे नहीं छोड़ना है, x अगर इसके साथ मल्टीप्लाई तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। हाँ, x इंटू एक्स, एक्स इंटू 1 हो गया x, तो प्लस होगा कि माइनस होगा, इसके पास प्लस है इसके पास भी प्लस है तो प्लस होगा। ठीक है, जितना मल्टीप्लाई होना है कर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर नहीं है तो क्या करेंगे, ठीक है, अब माइनस करेंगे। तो माइनस जब करते हैं इसका साइन चेंज होता है, यहाँ पर प्लस साइन था माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है माइनस हो गया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, 2x ये माइनस एक्स, तुम बोलोगे सर प्लस है, नहीं प्लस नहीं होता क्योंकि हमने इसका साइन चेंज कर दिया, क्योंकि डिवीजन में हमने पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, साइन देके, साइन चेंज हो गया, तो ये x प्लस एक्स था माइनस एक्स हो गया। अब यहाँ पर प्लस नहीं है माइनस है, समझ में आया? तो 2x माइनस एक्स हो गया x, ये हो गया -3, -3 नीचे आ गया। -3 का साइन क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि ये ऊपर था, ऊपर -3 था तो -3 नीचे आ गया। ठीक है, अगर नीचे होता -3 तो उसका साइन भी +3 हो जाता। तो अब क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पर x -3 आ जाएगा, तो x तो यहाँ पर है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या, +1, क्यों, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर इसीलिए प्लस साइन दिया। अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर भी मैं माइनस देता। ठीक है, तो x इंटू 1 हो गया x, 1 इंटू 1 +1, +1 क्यों हुआ, प्लस इंटू प्लस इक्वल्स टू प्लस। समझ में आ रहा है? तो x यहाँ पर साइन चेंज होगा, प्लस प्लस है, यहाँ पर माइनस चेंज हो गया, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो गया, तो x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, 3 -1 हो गया -4। ये हो गया हमारा रिमाइंडर, ये हो गया हमारा क्वोशिएंट, ये हो गया हमारा डिविजर, ये हो गया हमारा डिविडेंड। समझ में आ रहा है? देख लो थोड़ा, और एक भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, इसको डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2x प्लस 3 के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया डिविजर, तो इसको इस साइड लिखेंगे 2x प्लस 3, इसको यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस 5। अगर ये उल्टा पुल्टा करके दिया होगा, 5 इधर होगा 2x स्क्वायर इधर होगा, तो इसको पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर्स, ये जो पावर है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। यहाँ पर 2 है पावर, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर नहीं। ठीक है, 0 है। तो पहले क्या करना है, पहले तुम्हें देखना है कि 2x जो है ये 2x स्क्वायर कैसे होगा, पहले ये वाले को हमें कैंसिल कैसे करेंगे। तो यहाँ पर -2x स्क्वायर अगर मैं लिखूँगा तभी जाके ये कैंसिल होगा। तो -2x स्क्वायर कैसे होगा, जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे क्या, 2x के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 2x स्क्वायर होगा, 2x के साथ x मल्टीप्लाई करने से हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है, कुछ भी साइन है मतलब क्या प्लस साइन है, तो हमने यहाँ पर प्लस x मल्टीप्लाई किया। समझ में आया? अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम -x मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ पर प्लस है इसलिए हमने प्लस मल्टीप्लाई किया। तो पहला हमारा मकसद क्या है, इसको कैंसिल करना है। तो ये हो गया 2x स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, 3 को फिर मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, यहाँ पर लिखते नहीं है, मैं तुम्हें समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हूँ। ठीक है, तो 3 इंटू एक्स, 3x हो गया, तो प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस इंटू प्लस क्या हो गया प्लस। अब इसका साइन चेंज होगा,
प्लस है तो माइनस हुआ, प्लस है माइनस हुआ, तो 2x² कैंसिल हो गया, तो 3x माइनस 3x हो गया 0, ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या -5, तो बचा यहाँ पर क्या -5 बचा, तो -5 हो गया रिमाइंडर, x हो गया हमारा कोशेंट। ठीक है, तो डिवीजन के बारे में समझा दिया। अब एक अननोन क्वांटिटी दिया होगा, उसका कैसे निकालेंगे। जैसे कि लिखा है x + 5 = 3, ऐसा अगर लिखा है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पर 5 क्या है, प्लस है, तो हमें पहले क्या करना है, 5 को कैंसिल करना है। तो यहाँ पर 5 कैसे कैंसिल होगा, अगर मैं यहाँ पर -5 कर दूँ तो 5 + 5 -5 0 हो जाएगा। तो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में मैं जो भी करूँ, राइट हैंड साइड में भी मुझे वही करना पड़ेगा। तो 3 है वहाँ पे, तो यहाँ पर -5 किया तो यहाँ पर भी -5 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 5 5 0 हो गया, 5 - 5 0 हो गया, तो इक्वल्स टू 3 - 5 हो गया -2, 3 5 - 5 हो गया -2, तो x का वैल्यू कितना है -2। ठीक है, अगर ये तुम्हारा सही है कि गलत है, कैसे तुम्हें जानना होगा, कैसे पता चलेगा, तो x का वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे। तो ये है x + 5 = 3 है, तो x का वैल्यू हमने निकाला -2 + 5 कितना हुआ, 3 हुआ, तो ये हमारा सही हो गया। x का वैल्यू हमारा -2 निकला, ठीक है, क्योंकि -2 + 5 तो 3 होता है, सही हो गया, हमने इसको वेरीफाई कर लिया। ये होता है मेथड, फर्स्ट मेथड। अच्छा, 2x - 5 = 7, 2x - 5 = 7 कैसे होगा देखते हैं। तो पहले क्या मैंने बोला था, पहले हमें नंबर्स को कैंसिल करना है। तो -5 है, तो -5 को कैसे कैंसिल करेंगे, -5 + 5 हो गया, तो इस तरह भी कर देंगे, +5 हो गया, तो ये हो गया 0। तो 2x = कितना हो गया, 12, 2x = कितना हो गया, 12 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर तो 2 रह गया, x के साथ 2 भी रह गया, तो 2 को भी कैसे काटेंगे, x / 2, नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, मतलब 2 डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 डिवाइड कर देंगे, क्यों, लेफ्ट साइड में जो भी करेंगे राइट साइड में भी वही करेंगे, तो 2 कैंसिल हो गया, 2 6 12, तो x का वैल्यू निकल गया कितना, 6। इस तरह निकाल सकते हैं, और इस तरह भी कर सकते हैं। 2x - 3 2x - 5 था = 7 था, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पर कोई नंबर अगर साइन इसका माइनस है, तो वो अगर राइट साइड को जाता है तो उसका साइन चेंज होता है, माइनस हो जाता है प्लस, अगर प्लस होगा तो उस तरफ जाने से माइनस होगा। इस तरफ राइट हैंड साइड में भी वही है, अगर कोई भी नंबर, वेरिएबल, कुछ भी अगर इस साइड को आता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर 2x के साथ क्या हुआ है, मल्टीप्लिकेशन हुआ है, उस तरफ जाएगा तो डिवीजन होगा। तो अगर यहाँ पर x/2 लिखा होता तो डिवीजन हुआ है, तो उस तरफ जाएगा तो × 2 हो जाएगा, ये 2 इस तरफ जाएगा तो × 2 हो जाएगा। लेकिन x क्या है, x डिवीजन नहीं हुआ है, x मल्टीप्लिकेशन हुआ है। ठीक है, किसके साथ, x 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो उस तरफ जाएगा तो वो नीचे लिखा जाएगा, ऊपर है तो नीचे लिखा जाएगा, नीचे है तो ऊपर लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है। अच्छा देखो, अभी क्या करेंगे, -5 को लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के पास लेके जाएंगे, लाइक टर्म को एक साइड कर देंगे। ठीक है, तो 2x यहाँ पर रह गया, तो ये दोनों नंबर हैं तो इसको एक साइड कर देते हैं, 5 को उस साइड ले जाते हैं, तो 7, ये -5 है, +5 हो गया, तो 7 + 5 कितना हो गया, 12। तो 2x = 12 है, तो x = कितना होगा, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हुआ है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, तो 12/2 = 6। समझ में आ रहा है। तो इस तरह हम एक इक्वेशन को, एक एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर ऑल टुडे। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।